हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट रेलवे पर। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे रेलवे की आने वाली हर प्रकार की अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो देखिएगा फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि नॉर्दर्न रेलवे न्यू दिल्ली से जिस भी कैंडिडेट का 2 से 2.5 नंबर तक कम है उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा। कैसे होगा आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। और अब देखिएगा फ्रेंड्स, अगर आप ऐसा करते हो तो जो सबसे ज़्यादा सीट आएगा वो ओबीसी कैटेगरी का आएगा। कैसे आएगा चलिएगा अभी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो पहले मैं शुरुआत करता हूँ डाटा से। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में डाटा बताया था कि इतने इतने कैंडिडेट का यहाँ से पैनल बन चुका है, यानी कि इतने कैंडिडेट को यहाँ से ज्वाइनिंग लेटर सेंड किया जा चुका है और इतने कैंडिडेट यहाँ से नॉन ज्वाइनिंग रहे हैं। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये मैंने वो डाटा आपको पहले भी दिखाया था और एक बार फिर से आपको दिखा रहा हूँ। अब क्यों दिखा रहा हूँ, तो ये आपको वीडियो एंड होगा तब आपको समझ में आएगा कि मैं आपको डाटा क्यों दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे हमने जो डाटा निकाला था, जैसे कि दिल्ली से कितने कैंडिडेट को ज्वाइनिंग लेटर सेंड किया जा चुका है, कितने यहाँ से नॉन ज्वाइनिंग है, इसी प्रकार से सभी डिवीजन से हमने ये डाटा निकाला है। हालाँकि जो लखनऊ डिवीजन है उससे हमें डाटा नहीं मिला है कि कितने कैंडिडेट को यहाँ से ज्वाइनिंग लेटर सेंड किया गया है और कितने यहाँ से नॉन ज्वाइनिंग रहे हैं। तो अब देखिएगा अगर इन सभी को ऐड करते हैं, जैसे कि अम्बाला डिवीजन से हमें रिप्लाई मिल चुका है, यहाँ से है 1715 कैंडिडेट जिनको ज्वाइनिंग लेटर सेंड किया जा चुका है और 125 यहाँ से नॉन ज्वाइनिंग रहे हैं। तो अब देखिए इन सभी को अगर ऐड करते हैं जिनको ज्वाइनिंग लेटर सेंड किया जा चुका है, अगर इन सभी को ऐड करते हैं तो जो टोटल डाटा होता है वो होता है 11,664 का। अब देखिए जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जो वो फर्स्ट डीवी कंडक्ट हुआ था एनआर जोन का, उसमें टोटल इन्होंने 12,951 कैंडिडेट को डीवी के लिए कॉल किया था। अब देखिए जो पैनल बनाए, यानी कि जो ज्वाइनिंग लेटर सेंड किए गए हैं, अब देखिए जो पैनल बनाए उसी को ज्वाइनिंग लेटर सेंड किए जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि जिनका पैनल नहीं बनाए उनको भी ज्वाइनिंग लेटर सेंड कर देंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो जिनका पैनल बनेगा उसी को ज्वाइनिंग लेटर सेंड किया जाएगा। तो अब देखिए अगर 12,951 में से 11,664 को लेस करते हैं तो यहाँ से जो सीट का डाटा आता है वो आता है 1287 का, यानी कि अभी 1287 सीट वैकेंट बचा हुआ है। देखिए मैंने आपको पूरा डाटा दिखा दिया है डिवीजन वाइज और पूरा पैनल आपको बता दिया कितने कैंडिडेट का यहाँ से पैनल बन चुका है और इतना सीट अभी वैकेंट बचा हुआ है प्रेजेंट टाइम में, सेकेंड डीवी होने के बाद में भी। और अब देखिए 1287 सीट तो ये हो गया यहाँ से। उसके अलावा जो मैंने आपको बताया था कि 745 सीट है नॉन ज्वाइनिंग का। हो सकता है थोड़ा ज़्यादा हो सकता है थोड़ा कम हो, लेकिन 700 प्लस सीट यहाँ से कन्फर्म है नॉन ज्वाइनिंग का। अब मैं मान लेता हूँ कि एक बार जो नॉन ज्वाइनिंग का सीट है वो है 700 सीट, और इसके अलावा जो रिजाइन वाला सीट है वो यहाँ से बच गया। तो अब देखिए जो रिजाइन वाला सीट यहाँ से मान लेते हैं कि 400 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ से रिजाइन कर दिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ से मैं मान रहा हूँ कि 400 कैंडिडेट यहाँ से रिजाइन कर चुके हैं। अब देखिए अगर 1287 में 700 और 400 को ऐड करते हैं तो जो टोटल सीट का डाटा आता है वो आता है 2387 का, यानी कि अभी 2387 सीट वैकेंट बचा हुआ है, जिसमें अभी कुछ सीटों पे प्रोसेस चल रहा है, जैसे कि EWS वाला हो गया या फिर कोई अदर कैटेगरी का होगा, जैसे कि कोई B2C1 वाला होगा या फिर री मेडिकल वाला होगा, तो उस पर अभी प्रोसेस चल रहा होगा। ऐसे ये ऊपर वाला 387 सीट है, अगर इनको निकाल देते हैं री मेडिकल वाले में या फिर जिनका प्रोसेस चल रहा है उन पे, तो यहाँ से 2000 सीट अभी वैकेंट बचा हुआ है एनआर जोन से। और इसमें जो सबसे ज़्यादा सीट वैकेंट है वो है यूआर कैटेगरी का, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो फर्स्ट डीवी हुआ था उसमें जो ओबीसी SC ST और EWS के कैंडिडेट है उनको यूआर से काउंट कर लिया था, क्वालिफाई कर लिया था, बाद में उनको अपनी कैटेगरी से सीट दे दिया था, जिसकी वजह से जो ज़्यादा सीट वैकेंट हुआ वो यूआर से सीट वैकेंट हुआ था। तो अभी यहाँ से और अभी प्रेजेंट टाइम में भी यूआर से सीट ज़्यादा वैकेंट है, जबकि यूआर के कैंडिडेट सिर्फ 50 कैंडिडेट पेड पास बचे हैं। और अब देखिए जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जो सेकेंड डीवी कंडक्ट हुआ था जिसमें यूआर से 700 के समथिंग कैंडिडेट को इन्होंने डीवी के लिए कॉल किया था, उसमें से 50 से 60 कैंडिडेट तो एब्सेंट रहे थे। तो ये जो 50 कैंडिडेट हैं जो पेड पास है इनको तो यहाँ से सीट मिल जाएगा, लेकिन अभी जो बाकी का सीट बच गया, ऐसे मानो कि 2000 सीट यहाँ से वैकेंट बचा हुआ है एनआर जोन से, तो 700 से 800 सीट सिर्फ यूआर कैटेगरी का यहाँ से वैकेंट है और बाकी का जो सीट बच गया है वो अदर कैटेगरी में, जैसे कि ओबीसी SC ST और EWS का वो यहाँ से बचा हुआ है। लेकिन ये क्या है, एनआर जोन वाली डाटा नहीं दे रहे हैं कि कैटेगरी वाइज कितना सीट अभी वैकेंट बचा हुआ है। मैंने यहाँ से बहुत बार RTA लगाए हैं कि कैटेगरी वाइज डाटा दीजिए कि कैटेगरी वाइज कितने
कैंडिडेट का यहाँ से पैनल बन चुका है, कितने कैंडिडेट यहाँ से ज्वाइनिंग कर चुके हैं, कितने यहाँ से अभी नॉन ज्वाइनिंग है। लेकिन एनआर वाले के अभी कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, इनका कोई डाटा नहीं दे रहे, बोल रहे हैं कि भर्ती अंडर प्रोसेस में है, सिर्फ इतना रिप्लाई कर देते हैं। देखिए जैसे कि मैंने आपको थंबनेल में बताया था कि जिस भी कैंडिडेट का मार्क्स 2 से 2.5 नंबर तक का में उसका सिलेक्शन हो जाएगा, और कैसे होगा, और जो सबसे ज़्यादा सीट आएगा वो ओबीसी का आएगा। अब देखिए जैसे कि आप सभी को पता है कि रेलवे में एक रूल होता है कम्युनिटी शिफ्टिंग का। अब देखिए कम्युनिटी शिफ्टिंग क्या होता है, जैसे कि यूआर का कट ऑफ डाउन आता है, तो इस डाउन आने में जितने भी ओबीसी, एससी और एसटी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट अगर वो इस कट ऑफ के अंदर आते हैं, यूआर के कट ऑफ के अंदर आते हैं, तो उनको ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस काउंट न करके उनको यूआर काउंट किया जाएगा, जिससे कि जो ओबीसी, एससी और एसटी के कैंडिडेट यूआर में गए हैं, वहाँ से जो इनका कैटेगरी में सीट वेकेंट होगा तो वो कैटेगरी के कैंडिडेट को डीवी के लिए कॉल करेंगे। तो ये होता है कम्युनिटी शिफ्टिंग। तो अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो यूआर का सीट है वो 600 से 700 सीट यहाँ से वेकेंट बचा हुआ है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा कम्युनिटी शिफ्टिंग का वो होगा ओबीसी कैटेगरी को। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस का होगा, एससी का होगा, एसटी का होगा, लेकिन अदर कैटेगरी का थोड़ा थोड़ा होगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है वो इसमें ओबीसी का होगा। कब अगर हमें इसका फ़ायदा लेना है, फ़ायदा उठाना है, हमें जॉब लेना है, तो देखिए हमें क्या करना, आगे आरआरसी ऑफिस जाना चाहिए। अब देखिए अभी तो फ़िलहाल नहीं जाना चाहिए, अभी देखिए 3rd डिवी आने दो, उसके बाद में जो 4th डिवी आएगी उसमें इसका मुद्दा उठाएंगे कि जो अभी सीट वेकेंट बचा हुआ है यूआर कैटेगरी में, उन पे आप कम्युनिटी शिफ्टिंग कीजिए, और जो कैटेगरी वाइज सीट वेकेंट होगा उन पे आप डीवी कंडक्ट करवाइए। तो इस प्रकार से हर कैटेगरी में ऐसे कट ऑफ डिग्रीज होगा, और जिसका भी नंबर 2 या 2.5 तक का में उसका सिलेक्शन भी यहाँ से होने के चांसेज हैं। लेकिन लगता नहीं है कि ये कम्युनिटी शिफ्टिंग करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है, एक एक सीट का डाटा इनको देखना पड़ता है। अगर आप लोग इसका मुद्दा उठाओगे, उन पे प्रेशर क्रिएट करोगे, तो वो ज़रूर इस पे करने को मजबूर हो जाएंगे। हालांकि हम पहले गए थे तो उनके द्वारा बोला गया था कि हम बिल्कुल कम्युनिटी शिफ्टिंग करेंगे जब पूरा पैनल यहाँ से बन जाएगा। अभी देखिए यहाँ से पूरा पैनल बना नहीं है, जैसे कि 12,951 का यहाँ से पैनल अभी बना नहीं है, तो तब तक ये शिफ्टिंग नहीं करेंगे। तो अभी देखिए हम 3rd डिवी का वेट करते हैं। 3rd डिवी होने के बाद में जैसे ही थोड़ा टाइम गुजरेगा, टाइम निकलेगा, बाद में पैनल आएगा, तो हम जो मुद्दा है वो 4th डिवी में रखेंगे इसका, कि आप कम्युनिटी शिफ्टिंग कीजिए ताकि जो अदर कैंडिडेट है उनका भी यहाँ से सिलेक्शन हो जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपकी इस मुद्दे पे क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि हम आगे इस पे डिस्कस कर सकें। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए यही अपडेट था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।